की हो जाए, इनके जैसा हम बन जाए तो तहलका मचा दे, तूफान मचा दें। तो दोस्त आपके पास बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, सही जगह बैठे हुए हैं। आज बता दें 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है, उस व्यवसाय को आप सबने पकड़ रखा है, लेकिन पकड़ उतना ही रखा है जैसे छठ में जल ढालने के लिए छूते हैं। पकड़ने का मतलब है मुट्ठी में पकड़ना और पकड़ करके कंट्रोलिंग अपने हाथ में करना। और जिस दिन से आपने इस बिजनेस की कंट्रोलिंग अपने हाथ में शुरू कर दे, आपकी अमीरी और आपकी सफलता से कोई दूर नहीं कर सकता है सर। क्या संभव है सर ऐसा? yes. अपने लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं? yes. आवाज निकल रहा है, क्या कीजिएगा? आवाज निकलेगा तब तो कुछ बड़ा करेंगे। पंकज कुमार सिंह सिंदरी से सर, विगत 10 साल से ज्यादा हुआ इस बिजनेस को करते हुए, आज इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं सर। इस बिजनेस में मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत के दिन हमारे चले गए। शायद आज आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत हमने पहले की है, उससे ज्यादा की है, और ज्यादा की है, और ज्यादा की है। कल हम जहां थे वहां पे आज आप हैं, और आज हम जहां हैं कल आप वहां पे हो सकते हैं, अगर आपने इस मेहनत को जारी रखा और ताकत लगा दिया तो। क्या लगाएंगे ताकत? yes. और ज्यादा yes. दोस्त बात करना चाहते हैं, शुरू करने से पहले एक चीज चाहेंगे कि वो ऊपर वाला जिसकी वजह से आज मानव जीवन मिला है हम लोगों को, वो चाहता तो 2 की जगह 4 मौके बना देता, रोक लेते क्या? किसी का बस नहीं था। वो चाहता तो 3 टांग बनाता, लंबा सब कुछ देता, तो बड़ा बड़ा काम देता, पता नहीं भोभो बुलाता कि चीची बुलाता, क्या क्या करता, उसकी मर्जी थी। लेकिन हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे, या वो ऊपर वाला हमसे बहुत बेहतर करवाना चाहता है, कुछ बड़ा करवाना चाहता है अपने साथ साथ लोगों के लिए भी, तभी उसने मानव जन्म दिया है सर। तो इस मानव जन्म के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जो ताकत ऊपर वाले ने हम लोगों को दी, वो ताकत औरों के पास है क्या सर? तो सबसे पहले उस भगवान अल्लाह ईश्वर जिसको ये मानते हैं, दूसरा जिस माँ बाप के द्वारा इस धरती पे आने का मौका मिले सर, एक बार चाहते हैं उस ऊपर वाले और अपने माँ बाप के लिए एक बार जोरदार वाली ताली बजाइए। उस बात की करना चाहते हैं कि इस धरती पे जब हम आते हैं तो भगवान हमें जन्म देता है, और जन्म देने के बाद हमारे जो छोटे छोटे काम होते हैं, उन छोटे छोटे कामों से हमारी आदत बनती है। समझते हैं क्या सर? yes. हमारे छोटे छोटे काम से आदत बनती है, और वो आदतें जो है हमारा निर्माण करती है। ऊपर वाले ने जन्म दिया हमें, हम लोग छोटी छोटी आदत लगाते हैं। वो छोटी आदत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। क्या सर? किसी को शराब पीने का आदत लग सकता है, किसी को गांजा का लग सकता है, किसी को अच्छी किताबों का लग सकता है, किसी को पॉजिटिव सोच का लग सकता है, किसी को दूसरों की बुराई का लग सकता है। सभी की आदतें अलग अलग होती है। कोई अगर लगातार 3 दिन तक काजू पिस्ता बादाम खाए, पहलवान होगा क्या? no, कोई लगातार 3-4 दिन तक शराब और पिए तो नुकसान होगा उसको। लेकिन ये काम अगर लंबे टाइम तक चले, उसका रिजल्ट क्या आएगा सर? गुड और बैड। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा सर? आने वाले टाइम में अच्छा मिलेगा, बड़ा होकर मिलेगा ना। आज अगर हम इतना छोटा काम कर रहे हैं तो कल हमको क्या होगा? अगर इतना अच्छा काम करते हैं तो कल हमको इतना अच्छा होकर के वापस मिलेगा। आज अगर इतना बुरा काम करें तो कल इतना बड़ा बुरा होकर के हमको वापस मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है सर। आप एक बीज बोते हैं आम का, वो हजारों लाखों की संख्या में आम देता नहीं देता है सर। आप एक छोटा सा कांटे का पौधा लगाते हैं, क्या होता है? कितना कांटा मिलता है सर? तो ये प्रकृति का नियम है कि आप इस प्रकृति को जो देते हैं, आपको वहां से बड़ा और बेहतर और बड़ा और बड़ा और बड़ा करके आपको वापस मिलता है मेरे भाई। इसलिए हमने कहा कि हम आदतों का निर्माण करते हैं और वो आदतें फिर हमें बनाती है सर। फर्क पड़ता है कि अच्छा है बुरा, डिपेंड हमारे और आप पे करता है सर। और अब नीलम जी ने बहुत अच्छे ढंग से प्लान दिखाया आपको। क्या प्लान क्लियर हुआ क्या? क्या प्लान आप सभी साथी दिखा पाते हैं? सभी लोग दिखा पाते हैं क्या? तो जो साथी नहीं दिखा पाते हैं और जो दिखा पाते हैं, दोनों मिलकर एक और मैडम के शानदार प्लान के लिए ताली बजाते हैं। जो नहीं बजा पा रहा है वो सीखें कि इस बिजनेस के प्लान में वो दम है जिसकी वजह से कारोबार हमारा चलता है। और जो सीखे हैं इस तरह के और डुप्लीकेट तैयार करें ताकि आपका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े सर। क्लियर हुआ सर? जिंदगी जो हमारी है सर, हमारी जिंदगी
इस बिजनेस को जब मैं मिला सर, इस बिजनेस को हमने शुरू किया एक स्टूडेंट के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे स्टार्ट किया। ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग करना नहीं चाहते थे। ज्वाइनिंग कराने वाला जो शख्स था सर, वो हमारे मोहल्ले का एक नंबर का नशेड़ी आदमी था। और नशेड़ी आदमी से आप कितना संगत रखिएगा, रखना चाहते हैं क्या? जो उस लाइन से वो रखना चाहेंगे भाई, मैं उस लाइन से नहीं था, क्लियर बात है। इसलिए मैं दूर दूर रहता था उनसे, लेकिन उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करते हैं जिसकी वजह से कारोबार मिला। हमने इस कारोबार को मजबूरी में ज्वाइन किया था सर, शौक से नहीं, कोई पर्पस नहीं था ज्वाइन करने। क्लियर बताता हूं, आज हो सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन आप लोग किए होंगे, क्या ज्वाइनिंग करते समय सोचे थे क्या कि बड़ा करना है सर? No. बस कोई प्रेशर दिया, भाई भतीजा चचा, जिस हालो हालात में आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, उसी हालो हालात में इस बिजनेस को हमने भी ज्वाइन किया सर। फर्क हुआ कि हमने जब ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग कराने वाले आदमी को हमने नहीं देखा सर। एक बारगी होता है कि आप, हो सकता है जिस आदमी ने आपको ज्वाइन कराया वो आपसे पैसे में गरीब हो सकता है, एजुकेशन में नीचे हो सकता है, आपके लेवल का नहीं हो सकता है कि वो बिल्कुल आपसे दीनहीन हो गया, गुजरा हो। लेकिन दोस्त, जिस व्यक्ति ने आपको सिस्टम दिया उसको धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो जिस हालो हालात में था, अपने औकात से बहुत बड़ा सिस्टम आपको देके गया, वो आज मैंने महसूस किया सर। इसलिए मैं उस आदमी का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि शायद वो व्यक्ति हमारे साथ जबरदस्ती नहीं किया होता तो इस बिजनेस में आज हम नहीं होते सर। सीखने का पहला नंबर सब्जेक्ट है सर कि जिंदगी में आपको कोई भी आदमी कुछ भी देता है तो उस आदमी को मत देखिए, वो दे क्या रहा है उसको देखिए सर। हम लोग एक बार सोचते थे कि मेरा मामा ही, चाचा ही, मेरा गरीब दोस्त है, ये तो दूर का रिश्तेदार है, तो सर हमेशा कर्जे में रहता है कि हमको सिखाएगा, ये सोच के ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं बिजनेस में, लेकिन उस बिजनेस को फिर दरकिनार करके खत्म कर देते हैं और यहीं से हमारा पीछे जाने का रास्ता खुल जाता है सर। इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन तो किया, ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू किया सर, और एक कारण निकाला इस बिजनेस की एमरल्ड लेवल पे हूं और आज लाखों की इनकम के साथ करोड़ों का टर्नओवर हर साल करते हैं सर। अगर आपके अंदर भी सोच के साथ आप इस बिजनेस को शुरू करते तो नो डाउट आने वाले टाइम में आप भी पंकज कुमार की तरह से स्टेज पे चीखते चिल्लाते चिल्ला के बोलेंगे कि भाई मैंने इस बिजनेस को शुरू तो किया था जबरदस्ती, लेकिन आज इस बिजनेस में आलम है कि लाखों की इनकम है, करोड़ों की टर्नओवर खड़ी करते हैं हम अपने साथ में। क्या ऐसा सोच के साथ शुरू कर सकते हैं सर? Yes. क्योंकि सोच के साथ शुरू नहीं करेंगे तो भैया होने को नहीं है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या सर, उस व्यक्ति ने जब हमें ज्वाइन करवाया तो उसने एक काम किया, वो अपलाइन की संगत मिला दिया। मेरे जो अपलाइन है, जिस झारखंड को लीड करते हुए दो शख्स, पहले मिस्टर संजय कुमार झा, दूसरे मिस्टर सुनील कुमार झा, एक और जोरदार ताली था। व्यक्ति ने हमें उन दोनों के संपर्क में ला दिया भैया। कई बार होता है हम जिसके संपर्क में आते उससे प्रभावित होते नहीं होते हैं। Yes. अच्छा या बुरा जो भी हो वो आप सब समझ सकते हो उसको। जब भी सर घर पे हुआ करते थे शाम के टाइम में घंटे 2 घंटे आधे घंटे जितना टाइम होता था ले जाकर बैठते थे। और भाई साहब एक चीज बताइए, हमारे आरसी का क्या कल्चर है, जब आपका डाउनलाइन आपके पास आए तो उससे नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं सर? पॉजिटिव। अच्छी बात करते हैं, बुरी बात करते हैं? अच्छी बात करते हैं। और कोई डाउनलाइन प्रभावित होता है क्या आपसे? प्रभावित होता है ना सर? होता ये है। सीखने का दूसरा नंबर सब्जेक्ट आपका है कि आप जिन लोगों की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं है, वो आपके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। आप अपने अपलाइन जो प्रभावशाली हैं, अपलाइन हो सकते बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें से जो प्रभावशाली अपलाइन है उनके संपर्क में आप अपने डाउनलाइन को ला दें। आपका कारोबार आप करें ना करें, कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी चलना शुरू हो जाएगा आपका सर। उस व्यक्ति ने वही किया। वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, दुर्भाग्यवश उस बीमारी की वजह से चले गए, लेकिन आज उनका कारोबार है भी नहीं सर। यस। उन्होंने ज्वाइनिंग बहुत सारे लोगों करवाया था, लेकिन हमको अपने अपलाइन की टच में ला दिए, इसलिए आज इस बिजनेस में बहुत आगे हैं सर। क्लियर हो रहा है सर? Yes. अच्छा, अभी ज्वाइनिंग तो करवा रहे हैं, बहुत सारी करवा रहे होंगे, बट उनको अपलाइन के टच में ला रहे हैं क्या? नो। नहीं ला रहे। आज मौका था आपको लाने का, अब मौका था अपलाइन के टच में लाते। जो प्रभावशाली अपलाइन है, प्रभावशाली कौन है? जो इस बिजनेस से पैसा कमा रहा है, जो इस बिजनेस से पिन का लेवल बदल रहा है, जो हमेशा अपडेट रहता है इंफॉर्मेशन के मामले में, ड्रेसअप के मामले में, मीटिंगों के मामले में, हर मामले में जो व्यक्ति आगे है उसके टच में आप अगर ला देते टीम को तो वहां से कमाल होगा। आज मौका मिस हुआ आपका जनवरी के पहले महीने में सर, ये मौका था आपके पास में। और इस बिजनेस की बात, तो बिजनेस तो आसान है मेरे भाई,
ये बिजनेस आसान और बड़ा है, ये बिजनेस आसान है लेकिन बहुत बड़ा है सर। बता दें जिंदगी में कई बार क्या होता है कि जो चीजें आसान लगती है वो बड़ी दिखाई नहीं देती है, इस भूल में आप सर। इस बिजनेस को आसान कैसे करें, क्योंकि इस बिजनेस जुड़ने के लिए पैसा लगना ही नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको। इस बिजनेस जुड़ने के लिए पैसा लगता है क्या? लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग आते हैं। क्यों धीरे धीरे लोग आते हैं? क्योंकि आप जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, उसको हजम नहीं होता है। इतने छोटे इतना बड़ा कहां से आएगा, नहीं तो छोटा पैक बड़ा धमाका। अब वो दे तो उसको बिलीव नहीं होता उसको। लेकिन आज आपके सामने खड़ा हूं सर, बिना पैसा लगाए करोड़ों का टर्नओवर सालाना करते हैं मेरे भाई। आप इस बाजार में घूम के देख लीजिए, जो आदमी करोड़ों का टर्नओवर करता होगा उसने लाख रुपया लगा के दुकान को खोला होगा, लाख रुपया बाजार में दे रखा होगा, और आज दिन भर में 20 बार उन लोगों को गाली देता होगा जो उधारी लेके चले गए हैं, 20 बार सरकार को गाली देता होगा जो टैक्सेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, और दिन भर बगुला की तरह देखता हूँ ऐसे ऐसे, आजा 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 आजा, है ना? वो लैला चिल्लाता था ना मजनू के लिए, तो चिल्लाता है ग्राहक आजा 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 आजा। वो हिमेश रेशमिया वाला गाना है ना, एक बार आजा आजा, फिर दोबारा मौका ही देगा आने का। तो आज बिजनेस का वो हालत हो गया है सर। आप समझ सकते हैं, जिनको बड़ा करना है, खड़ा करना है, जोरदार करना है सर, उनको तो कुछ नया करना पड़ेगा सर। ये बिजनेस उसकी पहल है। इस बिजनेस के तत्व को समझे, इस बिजनेस के मर्म को समझे सर। अगर समझ गए तो बड़ा करने के लिए आप तैयार हैं सर। वो रोक नहीं सकता है वो। क्या रेडी है क्या सर? yes. आप सबने अपनी जिंदगी में एक चीज देखा होगा कि जब जब औजार बदलता है, औजार बदलने से आपका काम आसान होता है सर। क्या मानते हैं क्या? yes. उदाहरण के तौर पे लेना चाहते हैं, सबसे पहला उदाहरण खेती का सर, क्योंकि किसान वर्ग से ज्यादा आप लोग हैं। पहले खेती के काम में बैल हुआ करता था, हल हुआ करता था। आज आप खेती में ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। बताइए खेती करना पहले से आसान हुआ कि मुश्किल हुआ सर? लेकिन जो लोग आज भी बैल और हल से खेती करें उनको क्या कहिएगा? संकी पागल, यही ना भाई। हल बैल से जितना काम 3 दिन में होता था, ट्रैक्टर से उतना काम 3-4 घंटे में हो रहा है सर। तो उसको क्या कहेंगे आप? आज ये वजह है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास टाइम बहुत बच रहा है। पहले खेती करने में 6 महीना, 12 महीना, 9 महीना, 10 महीना टाइम लगता था। वो सारा खेती सिमट के 3 महीने में हो गया। कटनी पिटनी क्या 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 सारा डेकोरम महीने 2 महीने में फिनिश करके खत्म। तो फ्री टाइम है मेरे भाई। और गांव के लोग इस हिसाब से बिजनेस को बहुत तेजी से कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि टाइम कहां निकल रहा है। तो औजार बदला कि नहीं बदला सर? दूसरा उदाहरण लेना चाहते हैं सर, हमारे आने जाने के तरीकों में हम लोगों ने बदलाव किया। पैदल से आज हम लोग कार पे आ गए, मोटरसाइकिल पे आ गए, ट्रेन पे आ गए, हवाई जहाज पे आ गए। बताइए पहले की जिंदगी आसान थी आने जाने में, क्या आज आसान है सर? औजार बदला तो जिंदगी आसान हुई कि नहीं सर? तीसरा उदाहरण लेते हैं पढ़ने के तरीके में। पहले भोजपत्र से लिखा करते थे, कलम सरकंडे का हुआ करता था। आज सबके पास में फाउंटेन पेन है, बॉल पेन है, एक से बेहतरीन पेन है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेन भी आ गया। बोलिए आसान हो कि नहीं हुआ सर? yes. हमारे रहने के तरीके में सर, पहले हम लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, फूस के घरों में रहते थे, जैसे तैसे रहते थे। लेकिन आज हम पक्के के घरों में रह रहे हैं। टाइल्स, मार्बल, एसी, झूमर, सारा चीज लगा हुआ है। जिनकी पहले से आसान हुई कि मुश्किल हुई सर? आसान है। और ऐसा सैकड़ों उदाहरण है सर, सैकड़ों उदाहरण है कि हमने जब जब औजार को बदला हमारी जिंदगी आसान हुई है। और सबसे कॉमन चीज है आपकी जेब में मोबाइल। मोबाइल पहले चिट्ठी, अंतरदेशी, पोस्टकार्ड, घुड़सवार, कबूतर के तरीके से हम लोग बातचीत किया करते थे। आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, जिसमें व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, चैटिंग के द्वारा, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल के द्वारा आज हम लोग बातचीत करके देख पा रहे नहीं देख पा रहे सर? जिंदगी आसान हुई कि मुश्किल हुई हमारी सर? तो आपने महसूस किया कि जब जब औजार बदला है आपकी जिंदगी में आसान हुई है। लेकिन एक औजार आपने नहीं बदला, वो है आपकी खरीदारी के तरीके में। आज वो बदलने का वक्त आ चुका है सर। और आरसिम वही है, आरसिम आपके खरीदारी के तरीके में बदलाव का तरीका है। अब खरीदारी का औजार बदलने का वक्त आ गया सर। और आपने अगर औजार बदला और बदलवाया तो कल स्टेज पे आप भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पंकज कुमार की तरह तहलका मचाएंगे लोगों की जिंदगी को बदलने के माध्यम से। औजार बदलना तो पड़ेगा सर।
बदलेंगे नहीं तो ऑप्शन आने वाला कुछ नहीं है मेरे भाई। ये बदलना तो पड़ेगा। ये कोई आम बिजनेस नहीं है और इस बिजनेस को आम समझ के जो लोग किए वो आम की तरह निकल लिए। जिन लोगों ने खास तरीके से किया वो खास निकल गए सर, क्योंकि संगत का सारा स्रोत है। इस बिजनेस को अगर आपको आगे करना है सर तो इस बिजनेस की संगत में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आम बनना चाहते हैं तो आम काम करें, आम लोगों की संगत करें, और अगर खास बनना है, सफल बनना है तो खास और सफल लोगों की संगत में ही आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं सर। पानी वही होता है, पानी वही है। जो पानी एक ही पानी है, ये हाथ में है, तो क्या कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं हम लोग। Yes. वो पानी अगर नीचे जमीन पे गिर जाए, गड्ढे में चला जाए तो क्या होगा, पानी पीने लायक रहेगा क्या? उसे जूते वूते धो सकते हैं, पाँव में टच हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो पानी नाली में चला जाए तो क्या छूने लायक होता है क्या वो? और जो छू लिया उसको फिर फटक के नहाता, छोड़ना नहीं। पानी वही था, लेकिन उसकी संगत बदलती चली गई तो उसका इस्तेमाल भी बदलता चला गया, उसकी वैल्यू भी उतनी ही बदलती चली गई। और वही पानी गलती से अगर सीप के मुंह में चला जाए तो वो एक बेशकीमती मोती बनकर उभरता है सर। समुद्र का पानी जिसको पीने लायक नहीं होता है सर, समुद्र में कभी नहाए आप लोग? कितने लोग नहाए सर? पीने लायक होता है क्या समुद्र का पानी? मुंह में चला जाए तो थोड़ा बाहर करते हैं। लेकिन सोचिए वो इतना गंदा पानी सीप के अंदर में, सीप की संगत में आता है तो बेशकीमती मोती बन जाता है मेरे भाई। मैं वही कहना चाहता हूँ, आपको भी अगर सफलता चाहिए तो आपको भी संगत बदलना पड़ेगा सर। उस संगति की वजह से ही आप आगे जाएंगे, नहीं तो सीप तो आपके पास रहेगा लेकिन उसमें पानी की संगति कराएंगे तब तो मोती बनेगा। तो संगत बहुत जरूरी है और ये बिजनेस आपकी इस संगति को बढ़ाने के लिए आया है सर। ये मीटिंग सेमिनार क्यों होती है? आपकी संगत को बढ़ाने के लिए। किताबें होती है, टेप होता है, वीडियोस है, यूट्यूब है, ट्रेनिंगें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर जिनसे जुड़ करके आप अपने संगत को बदल सकते हैं और उस संगत से आपका रंगत बदलेगा। क्या तैयार है क्या सर? यस। औजार बदलेंगे? यस। औजार बदलने का टाइम है सर। औजार बदलने बिना कुछ होने को नहीं है मेरे भाई। आज एक ही चीज कहना चाहते हैं कि आरसीएम के पास दो सबसे बड़ी पावर है। आरसीएम के पास प्रोडक्ट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, और ये दो ही चीजें आपको सफलता के लिए चाहिए, तीसरा कोई चाहिए ही नहीं मेरे भाई। आज मजबूरी के सामानों को इस्तेमाल करते करते, मजबूरी के सामान को इस्तेमाल करके आज करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? मजबूरी का सामान है। उस मजबूरी के सामान से उन प्रोडक्टों को अगर आपने अपॉर्चुनिटी के तौर पे, अवसर के तौर पे लेकर के बड़ा किया तो आपकी जिंदगी बड़ा होने के लिए तैयार है। अगर आप उस अवसर को लेकर के नहीं करते हैं तो फिर कुछ होने को नहीं है। आपको टर्नओवर तो खड़ा करना पड़ेगा मेरे भाई। पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा कहां से? आखिर ये जो मैंने कहा कि औजार बदलें, कौन सा औजार बदलना है भाई साहब? कमाई का औजार बदलें। आज भी आप पैसा कमाने के वो घिसे पीटे तरीके को पकड़े हुए हैं, वही खेती, वही नौकरी, वही बिजनेस, तो भैया वही होगा जो अब तक आया है। आज के जमाने में तो मिलने वाला नहीं है। हर जमाने में जैसे आपने कमाई का तरीका बदला कि नहीं बदला सर? कमाई बदला कि नहीं बदला? हमारे नाना परनाना दादा परदादा के जमाने में खेती का सिस्टम था कि नहीं? यस। उसके बाद नौकरी का सिस्टम आया कि नहीं आया सर? यस। आया। अब नौकरी भी ढलान में मेरे भाई, किसी सरकार की औकात नहीं है, किसी पार्टी की औकात नहीं है कि नौकरी पैदा कर लेगा। वो औकात इस बिजनेस कासिम के सर, जिसकी वजह से आप और हम मिलकर के सरकार का जो सिरदर्द है बीमारी, और सरकार का जो सिरदर्द है बेरोजगारी, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं और एक नई क्रांति लिख सकते हैं सर। नई क्रांति लिख सकते हैं, साथ तो लेना पड़ेगा। नहीं लेने से काम चलने को नहीं है। आरसीएम के द्वारा एक ही चीज कहना चाहते हैं सर, ये कोई आम कारोबार नहीं है। बार बार मीटिंगों में, सेमिनारों में सुनते हैं 21वीं सदी 21वीं सदी 21वीं सदी का कारोबार। तो भैया 21वीं सदी नहीं चल रहा क्या? ये 20 बार में 21वीं चल रही है। 21 साल का नौजवान हो चुका है। ये बिजनेस 2021 खत्म हो गया, 22 साल में घुस चुका है कारोबार सर। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। जिस तरीके से आज तक कोई भी कारोबार जब आता है शुरुआती टाइम में उसका विरोध होता ही होता है सर। जितनी बदलाव की मैंने बात करी, मोटरसाइकिलों का विरोध हुआ, मोबाइल का विरोध हुआ,
पक्के के मकान का विरोध हुआ, आप सब जानते हैं इसके बारे में, कई बार मीटिंग में चर्चा हुई, इसलिए डिटेल में हम नहीं जाएंगे सर। हर टेक्नोलॉजी का विरोध हुआ कि नहीं हुआ सर? हुआ। महिलाओं ने जब साड़ी छोड़कर सलवार सूट पहना शुरू किया, विरोध हुआ कि नहीं हुआ मैडम? यस। विरोध हुआ कि नहीं? Yes. और जो लेडीज आज सलवार सूट पहन कर नहीं रहती है, लोग क्या बोलता है? पूरा देहाती है। हाँ? होता है नहीं होता है? Yes. होता है, पूरा आउटडेटेड मॉडल है। इसके बाद आपके घर में जो आपकी बेटी आ रही, पुतो आ रहे, नई नई भौजाई जो आ रही है, सबका वही हाल है, आउटडेटेड बोलते हैं लोग। तो इसलिए बदलाव जरूरी है। और आज आलम है सर कि आज गरीबी नाम की बीमारी हमको डसे जा रही है। डर से नहीं डस रही सर, Yes. बार बार तिल तिल के मरना पड़ता है। जब पर्व त्योहार आता है, उस पर्व त्योहार में जिनके पास पैसा है वो तो एंजॉय करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं मेरे भाई, छाती पे पत्थर टूटता है उनका। हकीकत है कि नहीं सर? यस। पर उनके लिए कोई बड़ा सा कष्ट लगता है, उससे लगता है साला पर्व आ ही नहीं, क्योंकि पर्व आता है तो खर्चा बढ़ता है मेरे भाई। और उस खर्च को करने के लिए ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं है, लेकिन जेब अलाउ नहीं करता है। हमेशा किचकिच होता है, बच्चों का शौक मारते हैं, पत्नी को शौक मारते हैं, अपना शौक मारते हैं, और मार के जैसे भी होता है एक ही ख्वाहिश होता है कि कैसे भी हो ये पर्व निकल जाए, बस चले, उसका तो ठेठ खा के पार कर देंगे। हाँ, अभी था ना 13-14-15 बस चले, वैसे लोगों का ना तो 12 तारीख को दम लगा के सीधा उसको पहुंचा देता 16 तक। सारे 13-14-15